ओके, मैं वहीं रहती हूँ। एक मिनट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल आज की कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया अली। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी औरत जिनका कहना है कि उनके हस्बैंड फ़ौत हो चुके हैं और उनके हस्बैंड को फ़ौत हुए 15 साल हो चुके हैं और उनकी कोई औलाद नहीं है। उन्होंने अपने बहन भाइयों के घर भी रहने की कोशिश की, कभी एक बहन निकालती है, कभी दूसरी बहन, कभी एक भाई निकालता है, कभी दूसरा भाई। जी तो नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये अपना खर्चा वगैरह कैसे पूरा कर रही हैं और इनको आप लोगों से क्या उम्मीद है या फिर क्या मदद चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहर बानो। क्या? शहर बानो। अच्छा, आप कहाँ से हैं, कहाँ पे रहती हैं आप? मैं इधर रहती हूँ कृष्ण नगर इस्लामपुरा से। अच्छा, लाहौर इस्लामपुरा से। हाँ जी, गार्डन टाउन में काम करती हूँ। तो आपके हस्बैंड को फ़ौत हुए कितने साल हो गए? कोई 9 साल हो गए हैं, 10वां साल लगा हुआ है तकरीबन। अच्छा, 9-10 साल हो चुके हैं। तो हमने सुना था 15 साल तकरीबन हो चुके हैं। नहीं, 9-10 साल हुए हैं। अच्छा, 9-10 साल हो गए। आप इन 9-10 साल में आपने किस तरह से अपना खर्चा पूरा किया? कहाँ पर आप रहती हैं? मैं एक घर था, अकेली खाला थी, उसका काम करती रही, मतलब 7 साल उसका काम किया। फिर एक डॉक्टर था, 7 साल उसका काम किया। मतलब ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजरती गई, लोगों के घरों में काम कर कर आके। उसके बाद जब मैं अपने घर आती हूँ, दिल तो करता है ना घर आने को। तो जब से मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए हैं ना, तो मैं घर आती हूँ ना, तो सबको इंतज़ार होता है ये कब जाएगी, कब जाएगी। तो फिर मैं चली जाती हूँ, जिधर काम करती हूँ वहाँ रहती हूँ। और मैं यही अपील करूँगी कि मतलब मेरी हेल्प हो जाए, ताकि मैं कोई मेरा रहने का ठिकाना बन जाए। अच्छा, आप अपने घर मतलब अपने बहन भाइयों के पास आती थी, तो वहाँ पे आपका इंतज़ार करते थे कि कब जाएगी? हाँ, कब जाएगी, कब, मतलब अभी तक बैठी है, शाम हो रही है तो गई क्यों नहीं। तो मैं फिर उनके रवैये देख के चली जाती थी। अच्छा, जहाँ पर आप काम करती हैं तो आप वहीं पे रहती भी वहीं पे हैं? वहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे ही खाती पीती हूँ। तो जो मेरी तनख्वाह होती है वो मैं कोई जूता कपड़े ले लेती हूँ, लेकिन मैं कोई घर नहीं ले सकती क्योंकि मेरे इतने वसाइल नहीं हैं घर लेने के। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ इतनी सी हेल्प हो जाए ताकि मैं एक घर लेके ना तो अपनी ज़िंदगी बसर करती रहूँ। अच्छा, तो आप आगे शादी नहीं करना चाहती? आपके हस्बैंड को फ़ौत हुए 9-10 साल हो चुके हैं, तो आपके बहन भाइयों ने कोशिश नहीं की कि आपकी कहीं पे शादी करवा दें? मेरे बहन भाइयों ने ना मुझे कहा, तो ना ही मैंने किसी को पसंद किया कि मैं मतलब शादी कर लूँ, क्योंकि मैं मजदूरी में ही लगी रह गई। अच्छा, तो आपके बच्चे मतलब आपकी जो पहली शादी हुई थी, तो वो शादी हुए कितने साल हुए थे तो आपके हस्बैंड फ़ौत हुए? मेरे तकरीबन 3-4 साल बाद फ़ौत हो गया था। अच्छा, 3-4 साल बाद फ़ौत हुए थे। 3-4 साल के बीच में आपका कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। वैसे मैंने 2 बच्चियाँ लेके तो परवरिश दी थी। अच्छा, वो बच्चियाँ किधर हैं? वो फिर चली गई थी वालिदैन के पास। कितने साल आपके पास रही? मेरे पास कोई घर नहीं था, तो काफ़ी बड़ी होकर चली गई थी। अच्छा, मतलब 3-4 साल में वो कितनी बड़ी हो गई थी? नहीं, काफ़ी अर्सा मैंने पाला उनको, उनकी खातर काम करती रही और उनको परवरिश करती रही, पढ़ाती रही। तो जब उन्होंने आंखें खोली, समझदारी की एज में गई, तो कम से कम अब 1 साल हो गया है वो अपने वालिदैन के पास चली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके पास तो ठिकाना नहीं है। तो मैंने फिर अच्छा नहीं समझा कि मैं इधर उधर लेके घूमूं। फिर वो अपने वालिदैन के पास चली गई। अच्छा, तो अब आप बिल्कुल अकेली हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मैं किसी के घर में काम करती हूँ। अच्छा, आप किसी के घर में काम करती हैं, वहीं पे रहती हैं, अब अपने बहन भाइयों के घर नहीं जा रही हैं आप? नहीं, बहुत कम, कभी दिल करे भी तो जाऊं भी, तो फिर जब मैं देखती हूँ कि ये कह रहे हैं कि कब जाएगी, तो फिर ये सोच आके दिल रोता रहता है। तो फिर मैं जिधर काम करती मैं वहीं रहती। एक मिनट। अच्छा, अच्छा, अब आप अपने बहन भाइयों के घर नहीं जाती? नहीं जाती, इसलिए कि
जब उनके मैं मूड देखती हूँ फिर मेरा दिल नहीं करता जाने को। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई ऐसा बंदा हो जो आपसे शादी करना चाहता हो, जो चाहे कि आपको वो शरीके हयात बना के अपने घर ले जाए, आपको इस हालत में जो है वो घर वगैरह दे, तो फिर आप शादी कर लेंगी क्या? कोई अच्छा इंसान हो? सोचूंगी फिर मैं, अगर कोई अच्छा नेक हो, नमाजी हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, तो फिर मैं ज़रूर सोचूंगी। चलें, सही है। हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वैसे उनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे शादी करना चाहेगा। बाकी आपकी उम्र कितनी है ये भी बता दें। आईडी कार्ड पे तो मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, तो लेकिन वैसे मेरी 45 साल है। अच्छा, वैसे आपकी 45 साल है। हाँ जी। चलें, सही है। कोई हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें से कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपसे शादी करेगा। इसलिए मैंने ये आप लोगों के पास आई हूँ कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपना कोई ठिकाना ले सकूँ। अच्छा, आप चाहती हैं कि कोई आपको मतलब ठिकाना बना दे, घर बना दे जहाँ पर आप रह सकें, आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। मुंह ना देखना, ताकि मैं काम भी करूं तो मेरा अपना कमरा हो, घर हो, मैं ताला लगाऊं, चली जाऊं, आ जाऊं, लेकिन मैं बाइज्जत ज़िंदगी जीना चाहती हूं। ज़लालत का एक पल भी मुझे पसंद नहीं है। आपको जो हस्बैंड फोत हुआ है तो उसका अपना कोई घर नहीं था, मतलब उसने आपको घर वगैरह कुछ नहीं बना के दिया था? मेरे पास औलाद नहीं थी, औलाद होती तो ज़रूर मुझे वो घर मिल जाता। अच्छा, हाँ, औलाद से ही मिलता है ना ये मसला। चलें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारे जो व्यूवर्स हैं मुझे ये बताएं कि आप जहाँ पर काम करती हैं वो आपको कितनी तनख्वाह देते हैं? 11,000। अच्छा, 11,000 देते हैं। बाकी रहाइश, खाना पीना सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ रख किया? हाँ जी। तो बाकी उधर आप सही से रह रही हैं, मतलब कोई टेंशन परेशानी तो नहीं वो देते ना? बस इसीलिए इंटरव्यू दे रही हूँ कि मुझसे अब काम नहीं होता, क्योंकि 11,000 के पीछे मुझे सारी रात भी जागना पड़ता है। वो खाला के साथ, बूढ़ी हैं वो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई इतना अच्छा हो जाए ताकि मैं कोई अपना ज़िंदगी जी सकूँ, जैसे लोग अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, मैं भी ऐसे जी सकूँ। मुझे ये बताएं कि अगर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से अगर कोई आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? आपका कोई नंबर वगैरह है? हाँ जी, मेरा नंबर है 0320 94 86 120। दोबारा से बोल दें ताकि जिन्होंने नहीं सुना उनको भी वापस लिख रहे हैं। 0320 94 86 120। चलें, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोई इंसान जो है वो आपसे शादी करके आपको इज़्ज़त के साथ अच्छे से अपने घर में रखेगा। बाकी इस उम्मीद के साथ मुझे और इनको इजाज़त दीजिए कि आप जो है वो ज़रूर इनकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कहानी में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो ज़रूर इनकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कहानी में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।